थोड़ी देर पहले आपने सुना और इसी बीच देखिए हमारे सहयोगी जो कि लगातार बीजेपी मुख्यालय मौजूद रहे, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का आगमन किस तरीके से हुआ, स्वागत किस तरीके से हुआ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस वक्त आप बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से लेकर उनके पूरे संबोधन तक क्या वहां पर माहौल रहा और जो कार्यकर्ता मौजूद थे, जो वहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, आज जीत के बाद वो कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, बेशक तस्वीरों में देखिए, अब लगातार आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। यहाँ पे तमाम नेता यहाँ मौजूद है, लगातार तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीदी, किस तरह देखते हैं ऐतिहासिक जीत? ऐतिहासिक जीत गंगा मैया की कृपा थी और आप देख रहे हैं कि बिहार के देवतुल्य मतदाता ने ये जो इतनी प्रचंड दी है, ये जनादेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियां, उनके नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन पर है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि विपक्ष जिस प्रकार की अभद्र राजनीति कर रहा था, झूठ की राजनीति को अस्वीकार करा है, तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार करा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। अरे ये तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। गंगा के रास्ते जो बिहार से होती है गंगा पहुंचती है बंगाल, तो आप लोग उसी रास्ते से पहुंचने वाले हैं। मतलब आप देख लीजिएगा, आज जैसे उन्होंने कहा मोदी जी ने कि भाई बंगाल का रास्ता बिहार ने खोल दिया है, लेकिन एक बात मैं और कहूंगी, बंगाल के देवतुल्य मतदाता को भी ये कहूंगी कि बंगाल में भी अब जंगल राज की समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सवाल है, महिलाओं ने बड़ा भरोसा किया एनडीए को लेकर, क्योंकि जो वादे नीतीश कुमार ने किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने किए, वो वोटरों में नजर आया, कतार लगा के वोट देते नजर आया और वो वोट कन्वर्ट हुआ जीत पर। जी बिल्कुल, क्योंकि जंगल राज के असुर का संहार करने के लिए मेरे देश की मातृशक्ति शक्ति स्वरूपा बनकर उभरी। धन्यवाद बात करने के लिए। ये सुचित्रा देखिए किस तरह से जोश है, तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम केंद्रीय बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हो, गजेंद्र शेखावत हमने बात की, अभी लगातार हम बांसुरी स्वराज से बात कर रहे थे। किस तरह का जोश है लगातार, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुचित्रा बंगाल का जिक्र किया, तो लगातार कार्यकर्ताओं में डबल जोश आ गया और लगातार इस बात का जिक्र होने लग गया कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को बार बार दोहराते नजर आए थे कि अब बिहार का जो रास्ता है खुल गया है बंगाल के लिए। तो अब लगातार ये जोश है और तमाम नेता, आप देखिए तमाम नेता यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में नजर आएगा, प्रधानमंत्री मोदी अभी निकले नहीं अभी, लेकिन उससे पहले लगातार जो नेता यहाँ मौजूद है, तमाम पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि ऐतिहासिक जीत है और तमाम जो भरोसा आप लोगों ने जताया है, तमाम लोगों से हम हमारे पास अपूर्वा जी भी है मौजूद है। आप किस तरह देखती हैं जीत को? जी, सबसे पहले तो क्या कौन से न्यूज़ इंडिया, ओके। मैं इस जीत को ये देखती हूँ कि मतलब ये प्रचंड जीत तो पहले से ही थी, क्योंकि ये जो जीत है ये विकास की जीत है। ये ऐसी जीत है जो कि हम सोच नहीं सकते कि जैसे जैन जी की बात करते हैं, जैन जी ने ऐसा जवाब दिया है ना, मतलब जो जिस रोड पे आपने देखा होगा कि तेजस्वी डांस करके एंड देन जो भी दिखाते, वो रोड का भी उसको भी बनवाया एनडीए सरकार ने, वो भी मोदी जी की गवर्नमेंट ने ही बनवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब लाइक उनके पास एक चीज़ नहीं थी, एक मुद्दा नहीं था जो कि वो दिखा सके। तो आप मतलब किसका माइंड वॉश कर रहे थे आप? मतलब आप जैन जी पे आप भरोसा बहुत कर रहे थे, उनके साथ डांस कर रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटी की है अलग अलग प्रकार से। तो मैं इस जीत को इस प्रचंड जीत को ऐसे देखती हूँ कि ये जो जीत है ये सशक्त बिहार की जीत है, सशक्त भारत बनाने की जीत है। क्योंकि बिहार से जो लोग पहले IAS और हर जगह की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते थे, अब मैं भी वहाँ पे गई थी, मैंने वहाँ से लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहीं पे पढ़ सकते हैं और यहीं से IAS बन सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट पे सशक्त जीत हुई है। वो आप भी वहाँ मौजूद रही हैं, बिहार में तमाम चुनाव को नज़दीक से देखा है आपने। आप लगातार जब नेपाल का वाकया हुआ उसके बाद से राहुल गांधी लगातार जंजी का जिक्र करते नजर आए थे, जंजी पे भरोसा जताते नजर आते। आप वहाँ मौजूद थी? हाँ एग्जैक्टली। तो आप गए तो आपको कैसा महसूस किया, आपने किस तरह से देखा उसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं बहुत 11th-12th के बच्चे थे, उन लोगों से जाकर के मिली और उन लोगों ने ये दिखाया मुझे, उन लोगों ने ये दिखाया कि जो हम कोटा जाते थे पढ़ने, दिल्ली जाते थे पढ़ने, वो अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो विकास है, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो बिहार में ही मौजूद है।
और वही सशक्त बिहार को दिखाता है और वही जैन जी ने पंकज, उनको जरा जवाब पूछिए दिया कि है विपक्ष तो क्योंकि कह रहा है एक कि सीट वोट चोरी भी शायद करके नहीं आई है सरकार बनाई है। कांग्रेस की। तो आप सोचिए कि जब आप डिनर कर रहे हैं बैठ के, उन लोगों ने कैसा जवाब दिया आपको। आप है भी नहीं, भारत में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सवाल एंकर हमारी पूछ रही है कि विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी से सरकार बनाई है आपने। अच्छा, वो एक नैरेटिव होता है जब किसी के पास कोई विकास का कोई काम, जब कोई डेवलपमेंट दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है ना, तो वो एक नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे मोदी जी ने भी अभी आपने सुना कि बोला है कि लाइक कुछ है ही नहीं इनके पास बोलने के लिए, तो बस वो क्या कहेंगे, वोट चोरी, फिर जाके पार्लियामेंट में नेगेटिव चीज़ें करेंगे। तो उनको बस यही है कि उनको नेगेटिव नैरेटिव फैलाना है, देश के विकास पे कोई काम करना नहीं ना। नहीं, आपके पास ठीक है, आप सत्ता में नहीं हो, बट आप एक आवाज़ तो बन सकते हो ना। एक कभी पॉजिटिव भी बन जाइए, हमेशा नेगेटिव बनेंगे, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो जैन जी का आप जो माइंड वॉश करने के लिए सोच रहे हैं ना, वो आज का जो बच्चा है ना, वो 1 साल में ही फ़ोन यूज़ कर रहा है। उसको ये नहीं है कि लाइक आप उसको बताएंगे कि हाँ क्या डेवलपमेंट हुआ। उसको दिख रहा है कि भैया पहले क्या था और अभी क्या है। दिस इज़ अ न्यू इंडिया, दिस इज़ अ न्यू भारत, न्यू बिहार। थैंक यू। न्यू बिहार का जिक्र किया है और लगातार दूसरी तरफ तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। पीछे तरफ बिहारी है भैया, संस्कारी हैं, मनोज तिवारी वहां पे हैं और तमाम कार्यकर्ता उनको घेर के रखे हुए हैं और लगातार सुचित्रा वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं मनोज तिवारी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं ने जीत है वो हासिल की है कार्यकर्ता के थ्रू। मनोज तिवारी लगातार कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं और वो असर नजर आया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से तमाम जो बिहार पे तमाम जैन जी को लेकर जिक्र लगातार राहुल गांधी करते थे, उसका जो है इम्पैक्ट उल्टा पड़ा है और बीजेपी पे भरोसा लगातार जैन जी ने अपनाया है और महिलाओं ने खास तौर पर उसका असर है। और देखिए जीत ही नहीं, प्रचंड जीत बीजेपी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नजर आए थे कि उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से ज्यादा मिला है। बिल्कुल पंकज, ये भी देखना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन दे रहे थे उस बीच उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के हालात अभी ऐसे हो गए कि पिछले 50-60 दशकों से कई राज्यों में कांग्रेस लौटी नहीं है। और एक बार फिर से बिहार में देखिए वही सीन हमें देखने को मिलता है। जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे मुकेश सहनी, खाता तक नहीं खुला है। लेकिन अभी देखिए हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, 6 सीटें थी, लेकिन क्या बढ़त बनाई है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जनता ने अपना मन बिल्कुल बना लिया था। लेकिन पंकज, ये भी देखना होगा कि नौकरी का वादा संकल्प पत्र एनडीए के में भी किया गया था, तेजस्वी और महागठबंधन के प्रतिज्ञा पत्र में भी नौकरी का वादा था। लेकिन क्या वो वजह रही कि तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता, महागठबंधन की विश्वसनीयता कम रही? देखिए, अगर शुरुआती तौर पर अगर आप इस चुनाव को आकलन करेंगे सुचित्रा, तो जो मुझे ऐसा लगता है और जो तमाम कार्यकर्ता और जनता ये बात कहती थी, बीजेपी की कार्यकर्ता और आम जनता की, जो भाइयों में मतभेद हुआ, एक महत्वपूर्ण कारण तेजस्वी के लिए ये रहा। दूसरा ये रहा कि आपसी महागठबंधन में समन्वय नहीं था, वो आपसी मतभेद रहा है हमेशा से। आखिरी मौके तक जब टिकट बंटवारा होना था तब मुकेश सहनी वहां से नाराज होकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने चले गए। कांग्रेस वहां से कन्विंस नहीं कर पा रही तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी इस बात को लेकर अड़ गए कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है, आप अनाउंस कीजिए, आप उसको लेकर जनता के बीच में बताइए कि मैं उप मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो ये मतभेद एक बड़ा कारण है। दूसरा ये कि इस मतभेद को इनकैश किया है एनडीए ने, बीजेपी ने। देखिए, चिराग पासवान नाराज थे, लेकिन नाराज इसलिए थे कि वो कुछ मजबूत सीट चाहते थे, वो कन्विंस कर लेते हैं, उसको चुनाव लड़ते हैं, उसको फायदा होता है। अगर आप देखेंगे जितनी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट करीबन 75% से ऊपर रहा है। उसके दूसरी तरफ 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट कुशवाहा का रहा है, जीतनराम मांझी का रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों में चुनाव लड़ी और 90 से ज्यादा सीट लेके आई है। दूसरी तरफ आप जेडीयू देखिए 80 से ज्यादा सीटें लेके आई है। तो जो असर है वो दो महत्वपूर्ण कारण है बीजेपी की तरफ से। एक तो ये युवा का भरोसा, दूसरा ये महिलाओं ने भरोसा जताया है एनडीए की तरफ। क्योंकि आप देखिए जो वादा नीतीश कुमार ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका असर नजर आया और वो असर जो है वोटों में तब्दील हुआ है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि चिराग पासवान ने भी इस बार खूब मतलब उनका जो स्ट्राइक रेट रहा और वो अड़े रहे थे कि उन्हें 30 से कम सीटें चाहिए नहीं, 29 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और अभी लगभग 18 से 19 सीटें उनके खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जिसने भी सहयोग दिया है और जो भी एनडीए के घटक दल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, चाहे कम सीटें थी या ज्यादा सीटें थी, लेकिन जीत उन्होंने दर्ज की है। ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ी उनकी जीत भी है। लेकिन अब क्योंकि पंकज, खेसारी लाल यादव भी इस बार चुनाव में उतरे थे,
पवन सिंह भी बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे थे और क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि पवन सिंह जहां जहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे वहां पर विपक्ष की बिल्कुल से हवा निकल गई है। बिल्कुल बेशक, आप देखिए ना, तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी और वो जहां जहां से चुनाव लड़े हैं वहां नुकसान उनको हुआ है। उसके अलावा प्रशांत किशोर का मैक्सिमम सीटों पे जमानत जब्त हुआ है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की सीटें, कई ऐसी सीटें हैं जहां पे वोट ऑफ परसेंटेज तीसरे नंबर पे रहे हैं अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए। उसके अलावा कई जगहों पे इस तरह की स्थिति है, चाहे पवन सिंह ने प्रचार किया हो या योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका असर और उसका जो असर है वो जीत पे तब्दील हुआ है। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, कई नेता और भी यहाँ मौजूद है यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लगातार। और उसके अलावा मैं जिक्र ये भी जो आपका बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार जिस तरह से मैं कह रहा था पहले कि आपको जो जीत है वो भरोसे की है। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वादे किए हैं उसको लेकर हो या नीतीश कुमार पर भरोसा हो, ये तमाम जो वादे हैं उसका असर है। मैं और भी तमाम लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरी तरफ ये जिक्र जो मैं कर रहा था लगातार कि किस तरह से बीजेपी ने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, रणनीति बनाई, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति रही हो या इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ताओं की कर्मठ काम करने की शैली रही हो, या इसके अलावा नीतीश कुमार का भरोसा रहा हो बीजेपी के ऊपर और बीजेपी का ज्यादातर भरोसा रहा हो नीतीश कुमार का, वो असर नजर आया। और लगातार जो है यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से जी। भरोसा? पूरा भरोसा था तभी ना है। चलिए एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ अभिषेक है। अभिषेक, आप पहुंचे थे कांग्रेस मुख्यालय, किस लिए गए थे कांग्रेस मुख्यालय? लिट्टी चोखा खिलाने गए थे पप्पू भाई को। हमने कहा बड़ा तालाब में मछली उछली मार के आए हैं, तो हमने कहा थोड़ा लिट्टी विट्टी खाएंगे, सतुआ तुआ खाएंगे तो दिमाग खुलेगा। और हम उनको प्यार बांटने गए थे कांग्रेस मुख्यालय कि भाई लिट्टी चोखा खिलाएंगे, हो सकता है कि कुछ एनर्जी आए। अरे मैंने गलती की है, मुझे कुछ लोगों ने, जब मैंने ये पोस्ट डाली ना तो कुछ लोगों ने कहा बादाम लेके जाना था, शायद उससे कुछ अच्छा इफेक्ट होता राहुल गांधी जी पे, लेकिन अब वो मिले ही नहीं, मुझे मिलने नहीं दिया गया, ना पार्टी कार्यालय में उनके घुसने दिया गया। मैंने बाहर ही दे दिया कि भैया ये लिट्टी चोखा है, वो पहुंचा देना, चाहे 10 दिन बाद दे देना, जब भी आए दे देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि अब बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल की बारी, वहाँ कमल खिलेगा। बिल्कुल, जैसे दिल्ली में कमल खिला था, दिल्ली से बिहार गए, जो छठ पूजा मनाई गई दिल्ली में, उसी की देन है कि आज बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार हुई। दिल्ली से ही यमुना बहती है पश्चिम बंगाल तक, ये पीएम साहब ने कहा है। तो अगला जो वहाँ पे जिस तरीके से ममता बनर्जी की आतंक वाली सरकार है, जिस तरीके से हिंदू विरोधी सरकार है, उस वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाने की तैयारी आज से आगाज हो गया। अब अगला हमारा टारगेट ही पश्चिम बंगाल है। हम आज से हमारे कार्यकर्ता हर तरीके से वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। प्रचार प्रसार हमारा आज से आगाज हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी यहाँ से आते हैं, राष्ट्रीय कार्यालय से जो आह्वान करके जाते हैं, उस पर हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लग जाते हैं। बिल्कुल सुचित्रा, अभिषेक थे जो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे जब रुझाने आ रही थी, तो ये लिट्टी चोखा लेके गए थे वहां पे और वो चाहते थे राहुल गांधी की लिट्टी चोखा खिलाए और बिहार में जिस तरह से जो जीत हुई है वो उनको एहसास कराए। तो खैर ये है, लेकिन उसके अलावा लगातार में जो जिक्र हम लोग कर रहे थे सुचित्रा की, बिहार से अब बंगाल की ओर है और बंगाल किस तरह पहुंचा जाए उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मैंने पहले जिक्र किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल का जैसे जिक्र किया, तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं में जोश, बहुत भरोसा बनाया हुआ है। और इसके पहले भी देखिए, चुनाव के दरमियान अगर हम देखें तो बंगाल में छिटपुट घटनाएं भी सामने आती हैं, और अगर हम पोस्ट वायलेंस की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि बंगाल 2026 में जब चुनाव में उतरेंगे तब देखेंगे क्या वो रणनीति रहेगी बीजेपी की, कि वो किस तरीके से अपनी इस आज से जो जीत की शुरुआत वो बंगाल में कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। पर लेकिन पंकज, आज क्योंकि बिहार की एक बहुत बड़ी जीत है और हम कह सकते हैं कि 2010 के जो एक उन्होंने रिकॉर्ड बीजेपी और एनडीए ने मिलकर बनाया था, लगभग उसको भेद चुके हैं वो। और जिस तरीके से ये जीत मिली है, महिलाओं ने जो भरोसा जताया है, और अगर हम कहें क्योंकि 10,000 रुपये जब 1 महीने पहले लगभग नीतीश ने महिलाओं के खाते में दिए थे पंकज, उसके बाद से तेजस्वी ने भी ऐलान किया कि मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे। वादा सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पंकज हम देख रहे हैं कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोगों का भरोसा जो है वो महागठबंधन से उठता हुआ नजर आया। पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच जो हमारे दर्शक बने हुए हैं उनको सुनवाते कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को किस तरीके से धन्यवाद किया है, सुनिए।
यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया, और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए। साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। इस धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें, उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा।
बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन की हार पर चुटकी भी ले रहे थे। देखिए, बिहार में करारी हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम का रोना रो दिया। विपक्ष को फिर ईवीएम हैक का शक नहीं, बल्कि इस बार तो पूरा यकीनी हो गया। नेताओं के बयान सुनिए और क्या क्या इस दौरान आरोप लगाएंगे, जिसमें वोट चोरी, ईवीएम का हैक होना और तमाम ऐसे आरोप भी